हेलो एवरीवन। तो आज मैं 2022 में रिलीज हुई बुलेट ट्रेन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। तो फिल्म टोक्यो अस्पताल में शुरू होती है। यूइची किमुरा उर्फ दी फादर अपने बेटे वटारू के बिस्तर के बगल में खड़ा होता है और उसके बेटे को छत से धक्का दे दिया गया था। दी एल्डर यानी कि यूइची के पिता वहां आते हैं और वो अपने बेटे को याद दिलाते हैं कि पिता अपने परिवारों की रक्षा करते हैं। इसके बाद यूइची अपने बेटे को घायल करने वाले को खोजने के लिए निकल पड़ता है। लेडी बग को देखते हैं जो एक असैसिन है। वो छुट्टी लेने के बाद अपने काम पर वापस लौट आया है। उसे उसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं है कि वो लेडी बग्स की तरह लकी है कि नहीं। वो आज के दिन एक और असैसिन की जगह काम कर रहा है जिसका नाम है कार्वर, जो बीमारी के कारण आज काम नहीं कर रहा। लेडी बग अपने हैंडलर मारिया बीटल के साथ बात कर रहा होता है, जो उसे टोक्यो से क्योटो जाने वाले बुलेट ट्रेन पर चढ़ने के लिए कहती है। लेडी बग का मिशन ट्रेन में हैंडल पर ट्रेन स्टिकर लगे एक ब्रीफकेस का पता लगाना है। अपने रास्ते पर लेडी बग यूइची से टकरा जाता है और उससे उसके लॉकर की चाबी और उसके ट्रेन का टिकट गिर जाता है। वो लॉकर खोलता है और पटाखे, स्लीपिंग पाउडर और एक बंदूक को अंदर देखता है, लेकिन मारिया के बार बार कहने के बावजूद वो बंदूक को नहीं लेता। वो ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन जल्द ही कंडक्टर द्वारा उसे रोका जाता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो इसीलिए तुम अगले स्टॉप पर बाहर निकल जाना। टैंजरीन और लेमन नाम के जुड़वा भाई असैसिन ट्रेन में सवार होते हैं। उन्हें द व्हाइट डेथ ने भेजा है, जो एक क्राइम बॉस है। उसका बेटा जो एक नशेड़ी है जिस पर भरोसा किया नहीं जा सकता, और इन दोनों को इस लड़के को सही सलामत व्हाइट डेथ के पास लेकर जाना है। लेमन को थॉमस द टैंक इंजन कार्टून शो बहुत पसंद है और वो कुछ लोगों की तुलना शो के कैरेक्टर से हमेशा करते रहता है। टैंजरीन लेमन को व्हाइट डेथ के बारे में बताता है, जो एक रूसी आदमी है जिसने अपनी योग्यता साबित करने के बाद याकूब बॉस मिनेगिशी के दाहिने हाथ के रूप में काम किया था। फिर उसने अपना गैंग खड़ा किया और मिनेगिशी को धोखा दिया और उसे मार डाला। उसके बेटे को कब्जे में रखते हुए भाई इस बारे में बहस करते हैं कि उन्होंने अपने सबसे हालिया मिशन में कितने लोगों को मार डाला। यूइची भी उसी बुलेट ट्रेन में चढ़ता है, हालांकि उसे द प्रिंस नाम की एक असैसिन धोखा देती है, जो असली में एक मासूम स्टूडेंट के रूप में बुलेट ट्रेन में चढ़ी है ताकि लोग उसे असैसिन समझे ही नहीं। जब वो जागता है तो उसे बताती है कि उसने वटारू को धक्का दिया ताकि यूइची उसे ढूंढते हुए उसे मिलने आए। प्रिंस उसे बताती है कि उसका एक आदमी अस्पताल में इंतजार कर रहा है वटारू की हत्या करने के लिए, और अगर प्रिंस उसे हर 10 मिनट में कॉल नहीं करती है तो वो आदमी वटारू को मार देगा। लेडी बग को जल्द ही ब्रीफकेस मिल जाता है और प्रिंस के बगल से ही होकर वो बाहर निकल जाता है, लेकिन इससे पहले वो बुलेट ट्रेन से बाहर कदम रख पाता एक और असैसिन उसे ढूंढते हुए बुलेट ट्रेन में आ जाता है जिसका नाम द वुल्फ है। फ्लैशबैक में वुल्फ अपने बॉस एल सगवारो के कार्टेल के अंदर काम करता था और उसे एक लड़की से प्यार हो गया, पर शादी के दिन सभी को जहर दे दिया गया, जिसमें मरने वाली उसकी पत्नी भी थी। साथ ही साथ उसके बॉस भी मारे गए। वुल्फ का मानना है कि लेडी बग उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है और उसे मारने की वो कोशिश करता है, लेकिन लेडी बग अपने फोन से बच जाता है। सच में वो लेडी बग की तरह लकी है। दोनों लड़ते रहते हैं और लेडी बग उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये समझाते हुए कि लेडी बग उसे नहीं पहचानता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वुल्फ उसे मारने के लिए अड़ा हुआ है। वुल्फ अपना चाकू फेंकता है जो ब्रीफकेस से टकराता है और उसके दिल को छेद देता है और वुल्फ वहीं मर जाता है। लेडी बग वुल्फ को ऐसे छिपाता है जैसे वो सो रहा हो। उसका फोन चुरा लेता है और ब्रीफकेस को एक डब्बे में छिपा देता है, और मारिया को वो फोन करता है और वो बताती है कि लेडी बग वुल्फ की शादी में एक कॉकटेल वेटर के भेस में गया था। वहाँ परोसी जाने वाली टकीला में बूम स्लैंग सांप का जहर था, जो खून को जमा देता है और शरीर के हर छिद्र से खून बहने लगता है। अगर 30 सेकंड के भीतर कोई एंटी वेनम नहीं दिया जाता तो इंसान मर जाता है। तो वहीं एक बूम स्लैंग सांप चोरी हो गया है, वो भी टोक्यो के चिड़ियाघर से, जो अभी इसी बुलेट ट्रेन में है। जब लेमन और टैंजरीन ब्रीफकेस को लेने जाते हैं और निकलने के लिए तैयार होते हैं तो वो देखते हैं कि ब्रीफकेस वहाँ है ही नहीं, और जब वो अपनी सीट पर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लड़के को भी किसी ने जहर देकर मार दिया है। जाने से पहले ये पता लगाने के लिए कि किसने उनका ब्रीफकेस चुराया है, वो लड़के के चेहरे को ढक लेते हैं और खून साफ कर देते हैं। प्रिंस पहले लेडी बग को देखी है और वो टैंजरीन को इस बारे में बता देती है।
इस बीच क्वाइट कार में लेडी बग लेमन के सामने आ जाता है, जो उसे जोहान्सबर्ग के एक जॉब से पहचान लेता है। दोनों लड़ते हैं और ट्राई करते हैं कार में सवार दूसरे पैसेंजर्स को ना जगाने की। लेडी बग लेमन पर एक लैपटॉप से हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। वो एक पानी के बोतल में स्लीपिंग पाउडर डालता है, अपनी बंदूक छुपाता है और उसका फोन चुरा लेता है। वो दूसरे कपड़े पहन लेता है और एक बार फिर मारिया से बात करता है। वो लेडी बग को बताती है कि दी हॉर्नेट, जो भी एक एसासिन है जिसने वुल्फ की शादी के दौरान बूम स्लैंग जहर तैयार किया था, वो भी इसी ट्रेन में है और उसी ने व्हाइट डेथ के बेटे को जहर दिया है। इस बीच टैंजरीन व्हाइट डेथ के गुंडों से मिलने के लिए अगले स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए उतरता है, उन्हें ये बताने के लिए कि काम प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है, जबकि लेमन ये दिखाने की कोशिश करता है कि व्हाइट डेथ का बेटा अभी भी जिंदा है। बार कार के डिब्बे में प्रिंस को पैसों से भरा एक ब्रीफकेस मिल जाता है। वो फिर वीची को बताती है कि उसे ब्रीफकेस में हेरा फेरी करने और व्हाइट डेथ तक पहुंचाने की जरूरत है, जिसमें प्रिंस को उसकी मदद चाहिए ताकि व्हाइट डेथ मारा जाए। अब ये जानकर के व्हाइट डेथ हमेशा एसासिन को अपने हथियार से अंजाम देता है, इसीलिए प्रिंस व्हाइट डेथ के लिए एक बंदूक रख देती है, जिसका ट्रिगर खींचने पर व्हाइट डेथ खुद मर जाएगा। यूइची को उसके पिता का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसने उस इंसान का पीछा किया जिसने उसके पोते को धक्का दिया। एल्डर फोन पर प्रिंस की आवाज को भी सुन लेता है। लेमन का फोन चुराने के बाद टैंजरीन लेडी बग को ट्रैक करता है, ये सोचकर कि लेडी बग ने व्हाइट डेथ के बेटे को जहर दिया। वो तब तक लड़ते हैं जब तक कि लेडी बग एक इमरजेंसी दरवाजा नहीं खोल देता, जिससे दोनों ट्रेन के बाहर लगभग निकल ही जाते हैं, लेकिन किसी तरह वापस अंदर आ जाते हैं। जब टैंजरीन को व्हाइट डेथ का फोन आता है तो वो उसे बताता है कि अगर वो अगले स्टॉप पर ब्रीफकेस के साथ नहीं आए तो वो ट्रेन में सभी को मार डालेगा। अब जब गुंडे नहीं जानते कि लेमन कैसा दिखता है, व्हाइट डेथ के आदमियों के सामने वो दोनों एक दूसरे को अपना भाई बताते हैं और उन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उनके पास असली ब्रीफकेस तो है नहीं, इसलिए वो दूसरा ब्रीफकेस उनके सामने लाते हैं, लेकिन लेडी बग गलती से इसे खोल देता है, जिसके बाद दोनों जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। टैंजरीन सोचता है कि उसे पूरे सिचुएशन के लिए एक आदमी की जरूरत है जिस पे वो इन सब का इल्जाम डाल सके, और लेडी बग से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। ट्रेन अगले स्टॉप पर आती है और लेडी बग टैंजरीन को ट्रेन से बाहर फेंक देता है, पर टैंजरीन बुलेट ट्रेन का कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। इस बीच लेमन यूइची और प्रिंस से मिलता है और उसके सामने स्लीपिंग पाउडर वाला पानी पी लेता है। वो जल्दी महसूस करता है कि दोनों ही नेक इंसान तो नहीं हैं और शायद हो सकता है कि इन्होंने ही व्हाइट डेथ के बेटे को मारा है। लेमन यूइची को मार देता है और उसके शरीर को निपटाने के बाद वो प्रिंस के बैग में बंदूक को देखता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता स्लीपिंग पाउडर की वजह से वो सो जाता है। प्रिंस लेमन के छाती में कई बार गोली मारती है और उसे मार डालती है और उसे और यूइची को बाथरूम में बंद कर देती है। लेडी बग को पता चलता है कि यूइची का फोन बज रहा है। वो फोन उठाता है और वो एल्डर से बात करता है, जो उसे बताता है कि अगला ट्रेन स्टॉप कहाँ है। वो फिर ट्रेन में एक कॉस्ट्यूम पहनी हुई एक कलाकार को देखता है, जो असली में हॉर्नेट है, जिसने व्हाइट डेथ के बेटे को जहर से मार दिया, और सर्व करने वाली लड़की के साथ उसने कपड़े बदल लिए हैं। उसने चिड़ियाघर से बूम स्लैंग सांप को चुराया है और उसके जहर का इस्तेमाल करके वो अपने विक्टिम्स को मार रही है। वुल्फ की शादी में हॉर्नेट ने सभी को जहर दिया क्योंकि हॉर्नेट वहाँ पेस्ट्री शेफ का काम कर रही थी। लेडी बग हॉर्नेट से लड़ता है, जो व्हाइट डेथ को मारने का पेमेंट लेने आई थी, जो उसी ब्रीफकेस में है। वो उसे जहर देने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा लेडी बग इंजेक्शन उसी को लगा देता है। हॉर्नेट फिर एंटी वेनम लेने की कोशिश करती है, लेकिन लेडी बग एंटी वेनम चुरा लेता है और उसे खुद पर इस्तेमाल करता है और हॉर्नेट मर जाती है। टैंजरीन बाथरूम में लेमन के डेड बॉडी को देखता है और हमलावरों को ट्रैक करने की कोशिश करता है। वो फिर व्हाइट डेथ के साथ बात करता है, जो उसे बताता है कि उसने क्योटो के लिए हर आखिरी टिकट खरीदा है ताकि ट्रेन में पैसेंजर्स नहीं केवल वो लोग ही हों। टैंजरीन प्रिंस से मिलता है और उसके झूठे नाटक में लगभग वो फंस ही जाता है, लेकिन इसके बाद वो थॉमस नाम के कैरेक्टर का स्टिकर नोटिस करता है, जिससे टैंजरीन को समझ आता है कि लेमन जानता था कि प्रिंस ही विलन थी। लेडी बग फिर टैंजरीन से लड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई में टैंजरीन को गर्दन में गोली लग जाती है। लेडी बग अगले स्टॉप में प्रिंस को ट्रेन से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे रोक देती है और अपने मासूम चेहरे से उसे बेवकूफ बनाती है, जिस वजह से लेडी बग भी ट्रेन से नहीं उतरता। एल्डर भी ट्रेन में चढ़ जाता है क्योंकि उसने पहले प्रिंस को फोन में सुना था और उसे महसूस हुआ था कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हो सकता है। वो लेडी बग और प्रिंस के पास बैठता है। फिर लेडी बग दूसरे सीट पर जाने लगता है, लेकिन बूम स्लैंग सांप उसे काट लेता है, जिससे वो चिल्लाते हुए बाथरूम भागता है और सांप को फ्लश कर देता है।
जैसे ही प्रिंस का फोन बजता है तब एल्डर प्रिंस को कहता है कि उसे पता है कि तुम्हारा एक आदमी वटारू को मारने के लिए हॉस्पिटल में है। पर दूसरी ओर एल्डर ने अपने पोते की रक्षा करने के लिए एक नर्स के रूप में अपना एसासिन हॉस्पिटल में तैनात किया है। इससे पहले कि प्रिंस का आदमी वटारू को छू पाता, वो एसासिन उस आदमी को मार देती है। प्रिंस घबरा जाती है और भाग जाती है और लेडी बग वापस आता है। लेडी बग ठीक है क्योंकि वो हॉर्नेट का एंटीवेनम पहले ही खुद पर इंजेक्ट कर चुका है। एल्डर लेडीबग से बात करते हुए कहता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है एक कारण से हो रहा है और भाग्य ने ही लेडीबग को यहाँ लाया है। वो ये भी बताता है कि व्हाइट डेथ द्वारा धोखा दिए जाने से पहले वो मिनगिशी का सबसे खास आदमी हुआ करता था और उसने अपनी पत्नी की हत्या के लिए व्हाइट डेथ से बदला लेने की कसम खाई है, जिसके बाद वो और उसका बेटा छिप गए थे और तब से वो व्हाइट डेथ से बदला लेने की साजिश रच रहे थे। उन्हें पता चला कि यूची अभी भी जिंदा है और लेमन भी अचानक जाग जाता है। वो बुलेट प्रूफ वेस्ट की बदौलत बच गया। वो अपने भाई टैंजरीन के पास बैठता है। वो काफी दुखी होता है और वो उसे थॉमस टिक कर देता है जो लेमन के फेवरेट शो से है। वो फिर गुस्से में अपने भाई की हत्या के लिए लेडी बग को मारने दौड़ता है, लेकिन यूइची और एल्डर उसे बात करते हैं और समझाते हैं क्योंकि व्हाइट डेथ से वो अकेले नहीं लड़ पाएंगे। ट्रेन क्योटो पहुंचता है और व्हाइट डेथ ट्रेन में चढ़ता है। फिर प्रिंस अकेले उसका सामना करती है और पता चलता है कि प्रिंस व्हाइट डेथ की बेटी है। वो अपने पिता का ध्यान खींचना चाहती थी क्योंकि व्हाइट डेथ ने सिर्फ अपने बेटे का पक्ष लिया है और उसने कभी भी अपनी बेटी की परवाह नहीं की। वो अपना गन निकालती है ताकि उसके पिता उसे मारने के लिए बंदूक चलाएं और वो खुद मर जाएं, लेकिन व्हाइट डेथ वहां से चला जाता है। लेडी बग ब्रीफकेस के साथ सरेंडर करता है। व्हाइट डेथ बताता है कि आज ट्रेन में हर कोई था क्योंकि व्हाइट डेथ ने ही ये प्लान बनाया था। वो अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था जो एक कार दुर्घटना में मारी गई, जो असली में व्हाइट डेथ को मारने के लिए किया गया था। लेमन और टैंजरीन ने व्हाइट डेथ के आदमियों को बोलिविया में मार डाला था, जिस वजह से उसे बोलिविया के लिए निकलना पड़ा और उस वक्त वो अपनी बीवी के साथ नहीं था। वो अपने बेटे की भी इज्जत नहीं करता क्योंकि उसका मानना है कि उसकी पत्नी हमेशा अपने बेटे को अपराधों से बचाते आई है, जिस वजह से वो मारी गई। फिर हॉर्नेट उस सर्जन को जहर देकर मार दी जो उसकी पत्नी की जान बचा सकता था और व्हाइट डेथ का मानना है कि लेडी बग ही कारवर है जो हत्या की साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड है। वो बिल्कुल श्योर था कि आज ट्रेन में सारे असैसिन्स मारे जाएंगे। लेडी बग व्हाइट डेथ को समझाने की कोशिश करता है कि वो कारवर नहीं है, लेकिन गुंडे ब्रीफकेस खोलते हैं जिससे जैसे ही लेमन ट्रेन शुरू करता है उसमें विस्फोट हो जाता है। लेडी बग फिर से उठ खड़ा होता है और व्हाइट डेथ और उसके गुर्गे उसका पीछा करते हैं। व्हाइट डेथ और दी एल्डर आमने सामने होते हैं और वो अपनी तलवार निकालते हैं और लड़ना शुरू करते हैं, जबकि लेडी बग और लेमन ड्राइवर डिब्बे में व्हाइट डेथ के लोगों से लड़ते हैं और फिर ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और दूसरे ट्रेन से टकरा जाती है। लेडी बग गुंडों से लड़ते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। लेमन लास्ट में खुद को और ट्रेन से आखिरी व्हाइट डेथ के आदमी को लेकर कूद जाता है। इसके बाद लेडी बग ब्रेक लगाता है ठीक उसी वक्त जब व्हाइट डेथ एल्डर को मारने वाला होता है और एल्डर मौका देखकर व्हाइट डेथ पे अपना तलवार घुसा देता है। उसके बाद ट्रेन पटरी से उतर जाती है और कस्बे में क्रैश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो सारे असैसिन्स बच जाते हैं और ट्रेन से बाहर निकल आते हैं और व्हाइट डेथ लेडी बग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना सिर उड़ा लेता है क्योंकि ये गन उसकी बेटी का था जो पूरे समय इस गन में हेर फेर कर रही थी। इसके बाद प्रिंस लेडी बग और किरुमास को मारने के लिए आती है, लेकिन टैंजरीन उसे ट्रक से उड़ा देता है। मारिया इसके बाद लेडी बग को बचाने के लिए उसे मिलने आती है और लेडी बग उसे कहता है कि अब वो मानता है कि वो सच में बहुत लकी है। तभी मारिया की कार पर एक टेलीफोन का खंभा गिर जाता है, जिस वजह से उन्हें चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेमन ट्रेन दुर्घटना में बच गया था और उसने टैंजरीन ट्रक को हाईजैक किया, जिसका यूज वो प्रिंस को कुचलने और टैंजरीन का बदला लेने के लिए करता है। और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई बुलेट ट्रेन मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।